अय मेरे बहुजन समाज के 85 मूल निवासी सम्मानित साथियों, बड़ा पहले मैंने इस गीत को गाया था, लेकिन वो चैनल हैंग कर लिया गया। इसलिए इस गीत को पुनः आपके बीच में देने का प्रयास कर रहा हूँ। जानो जागो मानो, सत्य क्या है, सही क्या है। हमारा नरकी जीवन को उठा के स्वर्गीय जीवन देने वाले महामना विश्व रत्न बोध सत्य बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। घर था महाराष्ट्र, जन्म हुआ मध्य प्रदेश में। पिताजी सरकारी अधिकारी थे, सर्वेंट रूप में जन्म होता है। इसलिए इस गीत को गा रहा हूं कि हमारे जितने भी सम्मानित कलाकार साथी अड़र बड़र भी कुछ गा रहे हैं, इस गीत को सुनिए और जो गाना है इस पर आप बढ़िया से अध्ययन करके समाज के बीच में रखिए। लाइन हमारी कर रही है सौरभ बेटा, क्या कहती है? एमपी में है बहु छावनी, एमपी में है बहु छावनी, राम जी के दरबार। भीम साहब हो, भीम साहब हो, जन्म लेके कैला उपकार। भीम साहब हो, हम केवल मानव कुल में पैदा थे, लेकिन ये चुरकीधारी हमें मानव नहीं मानते थे। जिस तालाब और पोखरे के पानी कुत्ते बिल्ली गधे पीते थे, हम वो पानी छू भी नहीं सकते थे। लेकिन हमारे भगवान ने, हमारे महामानव, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हमें कहाँ लाए। और मैं उस डेट को धन्यवाद कह रहा हूँ और पूरे 85 मूल निवासी बहुजन समाज को कह रहा हूँ कि दुनिया में 14 अप्रैल एक ऐसा डेट है। 159 देशों ने 14 अप्रैल को अपना त्योहार बना लिया। जितने भी भारत के मूल निवासी समाज के लोग हो, 14 अप्रैल से बड़ा त्योहार आपका कुछ नहीं है। इसलिए लाइन मेरी कर रही है। 14 अप्रैल वाला, 14 अप्रैल वाला आयल शुभ दिनवा। भीमा की गोदिया में जन्मे ललनावा। अप्रैल 1891 को माता भीमा की गोद में एक बेटा पैदा हुआ, भीमराव अंबेडकर के रूप में। लेकिन दिल गर्वित हो रहा है कि वो माँ भीम को 5 साल जैसे ही पूरा हुआ, वो माँ धरती छोड़ दी। भीम को बचपन में माँ ने अनाथ कर दिया। तो लाइन कह रही है, भीमा की गोदिया में
जनमे ललनावा। बिहस उठी है धरती सारी, बिहस उठी है धरती सारी, नैया कैला पार। भीम ज्ञानी हो, भीम बाबा हो, बहुजन कन्हैया कैला पार। बचपन में हमारे भगवान अनाथ हो गए, लेकिन दुख सही सही बाबा कैले पढ़ाई। बाबा साहब अम्बेडकर इच्छा रखे अपने पिताजी रामजी राव से, मुझे पढ़ना है। ले गए एडमिशन कराने के लिए। चुरकीधारियों ने 3 शर्त रखा, बेटा पढ़ेगा, लेकिन शर्त हमारी है। क्या शर्त है? कि बेटा तुम्हारा वहां बैठेगा जहां बाकी विद्यालय के बच्चे जूता चप्पल निकालते हैं। दूसरी शर्त रखी गई कि बेटा तुम्हारा टाट पट्टी घर से लेकर के आएगा बैठने के लिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बकचोदी कर रहे हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूं। वो आदमी अपने लिए कुछ नहीं किया। तीसरी शर्त रखी गई कि तुम्हारा बेटा घर से पानी पी करके आएगा और घर पर ही जाकर के पानी पिएगा, विद्यालय का घड़ा नहीं छुएगा, अन्यथा ये घड़ा। इतने के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर हिम्मत नहीं हारे, पढ़े, लड़े और 32 डिग्री उन्होंने अर्जित किया और सारी डिग्री हमारे ऊपर बलि चढ़ा दिया। तो लाइन हमारी कहती है, भीमा की गोदिया में जन्मे ललनावा। बिहस उठी है धरती सारी, बिहस उठी है धरती सारी, नैया कैला पार। भीम ज्ञानी हो, भीम बाबा हो, बहुजन कन्हैया कैला पार। दुख सही के बाबा कैले, दुख सही के भीम कैले, देखा पढ़ाई। भीम का प्रीतिया बाबू कैसे भुलाई। सागर के अपमान भीम जी, सागर के अपमान भी हमको दिए उपकार। भीम ज्ञानी हो, भीम बाबा हो, बहुजन कन्हैया कैला
दुनिया के हर देशों से उन्होंने शिक्षा जुटाया। कोलंबिया गए, लंदन गए, ब्रिटेन गए, ऑस्ट्रेलिया गए, संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए भी विदेश गए। सारी शिक्षा को उन्होंने जुटाया और हमारे ऊपर बलि चढ़ा दिया। हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन्हें तो पानी नहीं पीने दिया गया, लेकिन हमें पानी पीने का अधिकार दे करके धरती को अलविदा किए। एमपी, एमएलए, विधायक, सीएम, पीएम तो नहीं बने, लेकिन हमें सीएम, एमएलए, विधायक सब कुछ बना के गए। और एक बार सदन में गए थे तो चुरकीधारियों ने कितनी जुर्म किया, लेकिन मैं धन्यवाद दे रहा हूं भारत के मुसलमान समाज के लोगों के लिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हरा दिए चुरकीधारी, लेकिन मुसलमान समाज बंगाल से उन्होंने चुनाव जिता करके बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेज करके और देश के भाग्य का उन्होंने निर्माण करवाया। खास तौर से मैं ये कहना चाहता हूं, हमें फर्जी हिंदू बनाकर मुसलमानों से लड़ाते, लेकिन जब हमारे हक हकूक की लड़ाई का मामला खड़ा हुआ, सावित्रीबाई फूले से लेकर के जब सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा का आंदोलन शुरू किया तो उनको इन्होंने घर से निकलवा दिया। और सावित्रीबाई फूले को स्थान देने वाली मुसलमान समाज की बेटी फातिमा शेख, ज्योतिबा फूले के आंदोलन को जब इन लोगों ने कमजोर करना शुरू किया तो फातिमा शेख का भाई उस्मान शेख मिल करके इस देश में हमें, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को और हमें शिक्षा से जोड़ने के लिए मुसलमान लड़ करके हमें यहाँ तक लाए। और ई का कहला हिंदू खतरे में हो, किसे नियन से मुसलमानों से खतरा बताते हैं और लगातार अपनी बेटियों की शादी भी मुसलमानों में कर रहे हैं, उनको रिश्तेदार भी बना रहे हैं। बात बुरी ना लगे, कोई बात अप्रामाणिक नहीं है, इसलिए कह रहा हूं जो बात मैं बोल रहा हूं मेरे पिताजी ने नहीं लिखा है, तुम लोगों के बाप ने लिखा है, तुम लोगों का इतिहास है। गनगनाना मत, सुनो इसको, समझो और देश में भाईचारा के साथ खड़े रहो। हमारे लिए हमारे भगवान क्या किए? लंदन में जाके लड़ल तू हरी लड़ाई, यही में कठे गधा भरम में डालत हमें। संविधान बाबा साहब ना लिखल, संविधान कौन ओबी राय रहला, टाइपिस्ट रहना। बाबा साहब जितना बोलते थे वो टाइप करते थे। अरे गधों, सुई में हाथी नहीं हमाएगी, तुम अब इतिहास की बलि नहीं चढ़ा सकते। मैं तो इतनी गारंटी से कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर अकेले लिखे, जितने भी सदस्य थे कोई नहीं था, अकेले लिख रहे थे संविधान, बस जांच करा रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान सभा में भी तमाम विरोधी थे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को अकेले संविधान लिखे होते, अपने विचार से टोटल लिखे होते, टिप्पणी कोई करने वाला नहीं होता, तो आज भारत पुनः सोने की चिड़िया होता। बाबा साहब पूर्ण रूप से इस देश में समानता चाहते थे, समता चाहते थे, भाईचारा चाहते थे। इसीलिए उन्होंने संविधान के आर्टिकल 13 में लिख दिया कि जिस चीज से देश के जनमानस को कोई लाभ नहीं है, मैं उन्हें शून्य घोषित करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि देवी देवताओं से कोई लाभ नहीं है, मंदिर मस्जिदों से कोई लाभ नहीं है, इनको संवैधानिक अधिकार नहीं दिया जा सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कहा, इंडिया दी चीड भारत,
बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान को संवैधानिक शब्द नहीं बनने दिया। आया जोन बड़का बड़का जीत के जात हुआ कहत हुआ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भाषा सुधार लो, जीत करके गए हो। पार्लियामेंट में अगर बैठे हो, पार्लियामेंट बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रही है, और उस पार्लियामेंट में हिंदुस्तान शब्द अगर प्रयोग कर रहे हो तो मनवाद और ब्राह्मणवाद के सबसे बड़े दलाल हो। मेरी भाषा ये कह रही है। लंदन में लड़े भीमा तुहरी लड़ाई, जाके अंग्रेजवन के दिए समझाई। उन्नीस 1932 के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पंचायत हुई लंदन में। नेहरू जी गए, माननीय गांधी जी गए, राष्ट्रपिता। जब वहां पक्ष रखा गया कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली भारत में लागू की जाए, भारत में सारे लोगों को वोट का अधिकार दिया जाए, गांधी जी कहना ना, अहिर चमार कहार कुहार माझी मल्ला नाऊ के अगर के अधिकार मिली तो हमके भारत में ऐसा आजादी न चाहिए। तू अने लोगन रहा, अगर भारत को आजाद करना चाहते हैं तो वोट का अधिकार केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को होना चाहिए। इस देश में 85% अहिर चमार कहार कुहार माझी मल्ला चौहान और भर, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये शोषित हैं, शोषित ही रहेंगे, हक वंचित हैं, हक वंचित ही रहेंगे। इनको राज सत्ता में लाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मुस्लिम लीग के नेता थे आगार खान, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली। इनसे समझौला गांधी जी तो ना अपन लेला है, हिरन चमरन के चक्कर में काहे पड़ल हो, इन्हन के छोड़ा रहे दाई कुल भैंस गोरू पाल के छेड़ी बकरी पाल के बिताए लिया, तुहन लोगन अपन लेला। लेकिन धन्यवाद करता हूँ मुस्लिम लीग के नेताओं के लिए, मोहम्मद आगार खान, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, जो लाहौर के रहने वाले थे। उन लोगों ने कहा कि जब भारत आजाद होगा तो इस देश में वोट की राइट सबको होनी चाहिए। बड़ा खेलों में भयल हो, अब ढेर कब तो गनमा हो जाए लम्बा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ही सब कुछ दिया है। बस ये स्पष्ट आपको कर रहा हूं। सर्वे करके गया कमीशन, सर्वे करके गया कमीशन, हो गई ले उद्धार। भीम ज्ञानी हो, भीम बाबा हो, बहुजन कन्हैया कैला पार। लंदन से साइमन कमीशन भारत आया सर्वे करने इस देश में शोषित समाज का। बाबा साहब अम्बेडकर की पहल थी कि हमारे समाज को शिक्षा से दूर रखा गया है, संपत्ति से दूर रखा गया, हमारे समाज को अधिकार से दूर रखा गया। क्योंकि गांधी जी की पहल थी कि जो हाई स्कूल पास है वोट देगा, जो 4 आने की माल गुजारी देता है उसे वोट का अधिकार होगा। बाबा साहब कहने हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार है, न हमारे लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार है, तो हमारे लोग 4 आने का टैक्स कैसे देंगे। साइमन कमीशन भारत में जांच करने आया और साइमन कमीशन लाहौर से अपनी जांच को शुरू किया। और लाहौर में आरएसएस के नेता थे लाला लाजपत राय,
लाला लाजपत राय इस जांच के विरुद्ध खड़े हो गए। लाठियां चली, 4-6 लाठी। जब 4-6 लाठी लगल, लाला लाजपत राय सेल गए। ये इतिहास भगत सिंह का बता रहा हूं, इसलिए आज भगत सिंह बहुजनों के नायक हैं। भगत सिंह युवा थे, 22 साल की उम्र थी, उन्हें भड़का दिया गया कि अंग्रेजों ने, सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठियां चलवा करके मार डाला। भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारा और इन्हें फांसी हो गई। लेकिन जेल से उन्होंने एक किताब लिखा, भगत सिंह, कि मैंने गलती किया जो सैंडर्स की हत्या किया, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि सैंडर्स इस देश के शोषित, अधिकार वंचित समाज के लिए सर्वे करवा रहा था, यहाँ का पुलिस अधिकारी था। मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई चूक किया है तो सैंडर्स को गोली मार करके किया है। मुझे फांसी दे दी जाए, लेकिन भारत को समाजवादी लोकतंत्र भारत के अंदर होना चाहिए, समानता का अधिकार, समता का अधिकार। ये भगत सिंह की भाषा है। इसलिए आखिरी लाइन कर रही है, राम पलट कभी देखा गीतिया बना, सौरभ गोलू देखा सभे समझा, घूम घूम के गीत गावे देखा राजकुमार, घूम घूम के गीतिया गावे देखा राजकुमार। भीम ज्ञानी हो, भीम बाबा हो, बहुजन कन्हैया कैला पार। बहुजन कन्हैया, बहुजन कन्हैया कैला पार। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।